आज हम बात करेंगे बदनावर विधानसभा क्षेत्र की। बदनावर विधानसभा क्षेत्र से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ऐसे में उनका बदनावर से भाजपा से विधायक टिकट मिलना भी तय है और मंत्री पद के रेस में आगे चल रहे हैं। हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और हम बात करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और बदनावर के पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत जी हैं। उनसे हम खास चर्चा करेंगे ग्लोबल इंडिया टीवी में कि क्या भाजपा के कार्यकर्ता और जो जनता है उनको सहज रूप से अपनाएंगे, सहज रूप से स्वीकार करेंगे। इसी कड़ी में मैं अगला क्वेश्चन लूंगा पूर्व विधायक भंवर सिंह शेखावत जी। शेखावत जी, आपका ग्लोबल टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। शेखावत जी, मेरा सवाल है कि राजवर्धन सिंह दत्तीगांव अब भाजपा से, कांग्रेस से बल्कि छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, तो वो भाजपा से टिकट मतलब चुनाव लड़ने वाले हैं, इस पे क्या कहेंगे? इसमें कहना क्या है? कांग्रेस उनने छोड़ दी, सबको पता है। क्यों छोड़ी ये सबको पता है। चुनाव वो लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी से, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। इसमें कहने के लिए क्या बचा है? विधायक जी, मेरा सवाल है कि ठीक है, वो विधायक चुनाव भी लड़ेंगे उपचुनाव में, और क्या भाजपा के सारे कार्यकर्ता उनको सहज रूप से स्वीकार करेंगे? क्योंकि अभी से असमंजस में है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, भाजपा के कार्यकर्ता, वहां कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा सामंजस्य कर पाएंगे? देखिए, जहां तक विचारधारा का सवाल है, विचारधारा तो दोनों पार्टी के अलग अलग है। कांग्रेस अपनी विचारधारा पे काम करती है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी विचारधारा है। अब सवाल रहा कार्यकर्ताओं का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एकनिष्ठ है। वो सिद्धांतों के आधार पर अपनी पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, पार्टी के लिए काम करता है ईमानदारी से। उसको लेना देना नहीं कि कौन आ गया कौन चला गया। विधायक जी, जैसे कि अभी राजवर्धन सिंह आ गए हैं कांग्रेस से भाजपा में, तो इस पे आपका क्या रुख है? नहीं, रुख का क्या भाई, अगर वो आए हैं तो ये तो उनसे पूछना चाहिए कि आप क्यों आए हो। आप स्वागत करते हैं? आप स्वागत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आएगा, बड़ा परिवार है भाई, यहाँ जो आएगा उसका स्वागत है। जब से वो भाजपा का दामन थामा है, जब से उन्होंने, तो आपसे उनका संपर्क हुआ? ये हमारे से संपर्क न हो उससे फर्क क्या पड़ता है? मेरा उनका अगर संपर्क न भी हुआ हो तो भी वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, उनका स्वागत है। उसमें क्या सवाल? आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हो, पूर्व विधायक भी रहे हो, काफी क्षेत्र में सक्रिय भी हो, तो ऐसे में आपसे तो संपर्क होना चाहिए ना? अब उनको तय उनको करना है संपर्क करने का, मैंने इसको तो कोई निर्णय करना नहीं है। संपर्क उनको करना है नहीं करना है, फैसला उनको करना है। अच्छा, अभी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनकी सदस्यता हुई या नहीं भाजपा में? मेरी जानकारी में तो उनकी किसी की सदस्यता हुई नहीं है, और कौन कौन कांग्रेस से आया ये भी हमारी जानकारी में नहीं आया। संगठन में भी किसी ने आवेदन किया नहीं है, संगठन ने भी किसी की सदस्यता दी है, ऐसी जानकारी में मेरे तो नहीं आया। शिवराज मंत्रिमंडल में उनका मंत्री बनने का नाम मतलब रेस में आगे हैं, इस पे क्या कहेंगे? रेस है ये, तो आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है। रेस का क्या इलाज है? मतलब कुल मिला के हो सकता है कि पार भी हो सकते हैं। नहीं, रेस के अंदर तो कोई भी होता ना। जब रेस होती है तो जो आगे निकल गया वो आगे निकल गया, जो पीछे रह गया वो पीछे रह गया, वो पीछे भी रह सकता है, उसमें क्या खास बात? हाँ, मतलब जो बदनावर उपचुनाव में फिर उनका टिकट तय हो गया, तो ऐसे में आपका टिकट कट रहा है, कट गया क्या मतलब? तो आप क्या तन मन से काम करेंगे? मेरा तन और मन तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, टिकट के लिए थोड़ी है। हम दत्तीगांव काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं पार्टी के लिए। दत्तीगांव के लिए क्या कहेंगे? नहीं, दत्तीगांव का सवाल ही नहीं है, न दत्तीगांव न कोई दूसरा गांव। भारतीय जनता पार्टी अगर है तो हम उसके लिए बने, हमको उसका काम करना है। शेखावत जी, आप इस क्षेत्र में काफी सक्रिय भी रहे और काफी विकास भी हुआ है, ये ऐसा जनता का भी कहना है। ऐसा विधायक कभी मिला नहीं है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी राजनीति के अगर दत्तीगांव का मतलब मंत्री पद मिलता है तो उनका कहीं ना कहीं सबका कद छोटा होता है और सबकी राजनीति धुंधली हो रही है। देखिए भाई, सवाल ये है कि मैं जब बदनावर में आया और बदनावर की जनता ने जो मुझे काम दिया, जो मुझे सम्मान दिया, तो 5 साल मैंने उनकी पूरी जी भर के सेवा की, क्योंकि मैं उसी के लिए आया था। 5 साल में हमने जो विकास किए वो आज जनता के बीच में है। अब जनता कहती है कि बहुत अच्छा किया, ऐसा विधायक नहीं देखा, तो ये तो जनता का निर्णय है।
अब क्या करेंगे आप आगे जाके, मतलब क्या राजनीति आपकी राजनीति बदनावर से चालू रहेगा, फिर संगठन कहीं और आपको जगह दे देगी तो वहाँ संतुष्ट हो जाएंगे? नहीं, संतुष्ट तो हम नहीं, कहीं जगह नहीं देगी तो भी हम संतुष्ट हैं। हमें को संतुष्ट होने के लिए थोड़ी राजनीति में आए, हम जनता को संतुष्ट करने के लिए राजनीति में आए। हमारे संतुष्ट होने नहीं होने का क्या है, पार्टी कुछ देगी तो ठीक, नहीं देगी तो ठीक। जब नहीं दिया जब भी हमने काम किया, और दिया जब भी हमने काम किया। दत्ती गांव मित्र मंडल चल रहा है और उसमें कांग्रेस के कई मतलब हमारे सूत्रों से हमारे पता चला है कि दत्ती गांव उनसे संपर्क कर रहे हैं कांग्रेस के लोगों को छोड़कर भाजपा में शामिल कराने के लिए, लेकिन भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता से अभी तक संपर्क नहीं हुआ। इस बारे में क्या कहेंगे? अब दत्ती गांव के पास जो भाजपा के कुछ कार्यकर्ता हैं, ज्यादा को तो वो भी नहीं जानते। कुछ है कार्यकर्ता जो रात को कंबल ओढ़ के उनके लिए पहले भी काम करते थे, तो उनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो ऐसा कुछ बात नहीं। आम कार्यकर्ता को नहीं जानते होंगे, लेकिन कुछ नेताओं को तो जानते हैं वो। हाँ, वो परिचित है कुछ लोगों से, उनने पहले ही आते ही तुमसे संपर्क किया है। ऐसा भी हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि शेखावत जी कहीं ना कहीं मतलब असंतुष्ट है, तो वो कहीं या तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो बागी भी हो सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखो, शेखावत जी असंतुष्ट है, ये किसने कहा आपको? सूत्रों से बात जानकारी। कौन से सूत्र हैं वो मेरे को भी जरा मालूम पड़े। तुम्हारे सूत्र अगर मेरे से ही बने हैं तो बड़ी बात है। अब रही बात चुनाव लड़ने की, चुनाव तो जिंदगी का खेल है। खेल में तो आदमी चुनाव लड़ना, नहीं लड़ना, जीतना, हारना, निर्दलीय लड़ेगा, इससे लड़ेगा। कल को कोई कह सकता था कि दत्ती गांव बीजेपी से चुनाव लड़ेगा? अरे साल भर पहले ही तो जनता ने चुना था इन्हें। अब साल भर के अंदर इन्होंने 50 साल पुरानी पार्टी को जब छोड़ दिया, तो शेखावत जी को किसी ने जकड़ के पकड़ के रखा है क्या यहाँ पे? शेखावत जी को अगर चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, ये निर्णय शेखावत जी को करना है। शेखावत जी तो स्वतंत्र है उसके लिए। अभी भी आपके कार्यकर्ता सक्रिय है, आपके साथ देखे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा लगता है कि आप दत्ती गांव के साथ सामंजस्य करने में असमर्थ हैं। मेरा सामंजस्य किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, मेरा सामंजस्य मेरे कार्यकर्ताओं के साथ और बदनावर की जनता के साथ है। मैं हमेशा बदनावर की जनता और बदनावर के कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। दत्ती गांव आए उनका स्वागत है, और कोई दूसरे आए उनका स्वागत है, जो आएंगे उनका स्वागत है। पार्टी में बड़ा परिवार है, कुछ लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। ये उपचुनाव है, इसको किस तरीके से देखेंगे आप? क्योंकि आप कांटे की टक्कर पे होगा चुनाव, है ना? जब आप खड़े होते तो निर्दलीय बागी ने मतलब भाजपा को हराया था, तो क्या भाजपा से ऐसे कोई बागी खड़े होंगे जो मतलब दत्ती गांव को हरा दे? अब भैया, भाजपा से जो बागी खड़े हुए थे, अब उनसे जाके आपने पूछना चाहिए कि भैया आप क्या हो गया तुम्हें? मैंने तो कोई किसी से कहा नहीं था मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं तो कभी किसी के सामने खड़ा हुआ नहीं। अब जो बागी खड़े हुए वो तुमको तो कोई भाई उनका उनसे वो जाने, वो लोग वो जो खड़े हुए थे वो दत्ती गांव के ही आदमी हैं, और जब दत्ती गांव के लिए खड़े हुए थे तब दत्ती गांव के खिलाफ कैसे खड़े होंगे? तो ये थे हमारे साथ भंवर सिंह शेखावत जी, जिनका कहना है कि वे जनता के लिए तत्पर रहे, सक्रिय रहे और करते रहेंगे। कोई भी आएगा उनका स्वागत है, वो बदलाव के लिए काम करते रहेंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल टीवी, मध्य प्रदेश।